सभी छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जो बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्रा हैं उनके लिए ऑनर्स प्रतिष्ठा प्रथम पत्र के कबीरदास जी के टॉपिक से हम लोग आज इसमें देखेंगे। कबीरदास भक्ति धारा के निर्गुणवादी संत हैं और इन्होंने निराकार परब्रह्म को अपना इष्ट माना है। ये किसी देवी देवताओं के पक्षधर नहीं हैं। इन्होंने हिंदू और मुसलमान के धार्मिक बाह्य आडंबर पर भी प्रहार किया है और ये खुल करके बाह्य आडंबर का विरोध भी किए हैं। कबीरदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है बीजक। ऐसे तो कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने खुद ही अपने एक दोहा में कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। अर्थात मैंने मसी मन कलम, कागज मन कागज पन्ना मैंने कभी छुआ नहीं है। मसी कागज में स्याही और कागज को मैंने कभी मसी कागज छुइयो नहीं, छुआ भी नहीं है। कलम गहियो नहीं हाथ, और कभी कलम हाथ में नहीं लिया। इनके जो शिष्य थे, ऐसा विद्वानों का मत है कि इनके जो शिष्य थे उन्होंने ही इनके वचनों को संकलित किया है, क्योंकि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। इनका जन्म अगर विकिपीडिया के अनुसार देखा जाए, गूगल के अनुसार सर्च करने पर, और ऐसे भी हम लोग किताब के भी माध्यम से देखते हैं, तो बताया जाता है कि कबीरदास का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लाज के भय से उसे लहर तारा नदी के किनारे फेंक दिया था। नीरू निमो नाम के एक जुलाहे ने, जो कि निसंतान थे, उन्होंने ईश्वर का आशीर्वाद समझ करके उसे उठाकर अपने घर ले आए, उसका पालन पोषण किया और उन्हीं का पालन पोषण नीरू निमा के करने के कारण वह जुलाहे भी कहलाने लगे, क्योंकि जुलाहा के घर उनका पालन पोषण हुआ। कबीरदास धर्म के बाह्य आडंबर के बिल्कुल खिलाफ थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध पंक्तियों में हिंदू और मुसलमान के लिए जो उन्होंने कहा है, जो हर किसी के जुबान पर आज है, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बड़ा भया खुदाए। उन्होंने मुसलमान के धार्मिक आडंबर पर भी प्रहार किया, तो हिंदू को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, उससे तो चक्की भला जिसे पीस खाए संसार। तो कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने बाह्य आडंबर पर प्रहार किया कबीर साहब ने, लेकिन सामान्य बुद्धि वाले लोग कबीर साहब को कट्टरवादी सोच लेते हैं, जबकि हमें उनके विचारों के तरफ गहनता से ध्यान देने की आवश्यकता है। कबीर साहब ने आडंबर को गलत माना है, उन्होंने किसी को खंडन नहीं किया है। ये मेरा अपना निजी मतलब विचार है मेरा, कि उन्होंने किसी धर्म का खंडन नहीं किया। उन्होंने बस उसमें मौजूद जो बाह्य आडंबर है उस पर उन्होंने प्रहार किया है, कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं बड़ा सा पहाड़ पूजूंगा। उनका तात्पर्य शिवलिंग से था, जो हम लोग हिंदू अपने मंदिरों में पूजा करते हैं। तो यह आडंबर में क्या होता है कि बहुत से लोग, जैसे कई तरह के धार्मिक कुरीतियाँ जन्म ले लेती हैं, तो उस पर उन्होंने प्रहार किया।
मंदिर और मस्जिद से बेहतर जो है धार्मिक पूजा स्थल या एक श्रद्धा का केंद्र है, इसका उन्होंने खंडन नहीं किया है। इनके यहाँ जाने वाले जो लोग हैं, जो मंदिर में जाते हैं, धर्म के नाम पर दूसरों का शोषण करते हैं, या मस्जिद में जाते हैं और उनके अजान से, अजान जो पहले तो लाउड स्पीकर था नहीं, तो ऊंचाई पर चढ़ कर के मुल्ले मौलवी जो है अजान दिया करते थे। तो उस समय में कबीरदास ने उनके इस आडंबर के खिलाफ जो है उन्होंने विरोध किया। तो उन्हीं की जो रचना है बीजक, जो कि कहा जाता है कबीर साहब की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से बीजक आता है। बीजक 3 भागों में बटा हुआ, साखियों, शब्दी और रमैनी। साखी, शब्दी और रमैनी। हम लोग अभी बीए में जो ऑनर्स पेपर है प्रथम वर्ष का, उसमें हम लोग कबीर साहब के साखियों से लिए गए कुछ दोहे को अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं दोहे के तरफ। साखियाँ हैं सबसे पहले। साखियों में सबसे पहले है, जिही घटी प्रीति न प्रेम रस, फुनी रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपजी सय बेकाम। कबीर साहब का कहना है कि जिही घटी प्रीति न प्रेम रस, जिनके हृदय में, जिनके भीतर प्रीति न प्रेम रस, प्रेम रस नहीं है, प्रीति नहीं है, फुनी रसना नहीं राम, रसना कहते हैं जीव को, और जिसके जीव पर राम का नाम नहीं है, जी घट प्रीति न प्रेम रस, अर्थात भक्ति रस के प्रति जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, और जिह्वा पर प्रभु श्री राम का नाम नहीं है। राम उनका कौन है? उनका राम निर्गुण निराकार है। तो जिनके मुख पर, जिनके जिह्वा पर राम का नाम नहीं है, ते नर इस संसार में उपजी भय बेकाम। कबीर साहब ने कहा कि उसका इस संसार में जन्म लेना ही बेकार है, व्यर्थ ही उसका जन्म है, कोई काम का नहीं। बड़ा सीधा सा अर्थ है। अगला कहते हैं, दूसरा दोहा उनका है, लूट सके तो लूटियो राम नाम भंडार। ऐसी को संतों ने कहा, लूट सको तो लूट लो, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। कबीर साहब इसी बात को कहते हैं, लूट सके तो लूटियो राम नाम भंडार, काल कंठ तो गहेगा रुधों 10 द्वार। हमारे इसी शरीर में 10 द्वार हैं, 10 द्वारी का देहरा तामे जुगति पिछानी। यह शरीर हमारा 10 द्वार है। इस शरीर में, इस 10 द्वार में सबसे उत्तम द्वार जो 10वां द्वार है, वह हमारे दोनों भौं के बीच, जिसको त्रिनेत्र बोला जाता है, अध्यात्म की भाषा में जिसे दिव्य दृष्टि, दिव्य नेत्र कहा जाता है, शिव नेत्र कहा जाता है, उसी के बारे में कबीर साहब कहते हैं, लूट सके तो लूटियो। कहते हे मानव, अगर लूटना चाहते हो तो लूट लो, राम नाम का भंडार है, यह ऐसा भंडार है जो कभी खाली नहीं होता, इसलिए लूट सके तो लूट लो राम नाम भंडार, काल कंठ तो गहेगा। जब काल तुम्हारे सिर पर सवार होगा तब गहोगे, गहोगे मतलब तब नाम लोगे। बहुत से लोगों के मन में यह भ्रांति होती है कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, लेकिन यह तो बड़ी खेद का विषय है कि हमें अपने बुढ़ापे का पता है कि हम बूढ़ा होकर मरेंगे, कि जवान में मर जाएंगे, या अधेड़ उम्र में मरेंगे, या बचपने में मर जाएंगे। यह किसी भी व्यक्ति को पता नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने इस संसार के जीव को चेताया है कि रे चेत जाओ, जाग जाओ, पता नहीं कब प्राण छूटेगा, जब सिर पर काल मंडराएगा तब प्रभु का नाम लोगे। पहले ले लो, रुंध है 10 द्वार, जब प्रभु का नाम नहीं लोगे तो 10वां द्वार बंद हो जाएगा, अर्थात मुक्ति का मार्ग बंद हो जाएगा।
मुक्ति का मार्ग भक्ति है, गुरु युक्ति बिना न हो सकती। इसलिए कबीर साहब भी कहते हैं कि 10वां द्वार अगर बंद हो गया तो मुक्ति का द्वार बंद हो जाएगा, और जब काल सिर पर मंडराएगा तब तुम भक्ति क्या करोगे। इसलिए समय रहते ईश्वर की भक्ति कर लो, प्रभु का नाम जप लो। अगला है पानी है तो हिम भया। यहाँ पर पानी से परमात्मा की तुलना करके उनके स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। पानी है तो हिम भया, हिम होए गया बिलाई, जो कछु था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। कबीर साहब कहते हैं पानी ही तो हिम भया, हिम मन बर्फ, पानी ही तो जम करके बर्फ हो गया, हिम होए गया बिलाई, और वह बर्फ जो है फिर धीरे धीरे विलीन हो गया। विलीन मतलब फिर पानी बन के नदियों में बह गया, विलीन हो गया। जो कछु था सोई भया, जो पहले था वही फिर बन गया, अब कुछ कहा न जाए। कबीरदास कहते हैं अब क्या कहें, कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। अर्थात कबीर साहब ने मानव के इस जीवन की तुलना उस पानी से की है जो परमात्मा का अभिन्न अंश है। परमात्मा से निकल करके यह आत्मा में आया, शरीर धारण किया, मनुष्य शरीर में आया। तो पानी ही तो हिम भया, पहले पानी था अब हिम हो गया, हिम माने शरीर धारण कर लिया। पानी ही तो हिम भया, हिम हो भया गया बिलाई। अब फिर यह शरीर जो है नश्वर है, नाशवान है, मिट जाएगा, जड़ जाएगा, मिट्टी में दफन हो जाएगा, तो बिला जाएगा, खत्म हो जाएगा। पानी ही तो हिम भया, हिम होए गया बिलाई, और हिम हो करके अर्थात शरीर धारण करके फिर हम एक दिन समाप्त हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। जो कछु था सोई भया, जो पहले थे, पहले भी हम परमात्मा का अभिन्न अंश थे, शरीर में आकर के स्वरूप धारण किए, अब फिर जब मरेंगे तो यह जीवात्मा निकल जाएगा, वह परमात्मा का अंश फिर परमात्मा का ही अंश जैसा हो जाएगा। अर्थात पानी फिर पानी होकर नदियों में बह जाएगा। अर्थात इस शरीर से जीवात्मा निकल करके अर्थात इस शरीर से जीवात्मा जब निकलेगा तो यह जीवात्मा भी जो निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वह फिर उसी रूप में आ जाएगा जैसे पहले था। अर्थात हम ईश्वर के अंश हैं, फिर ईश्वर में ही मिल जाना ही हमारी सार्थकता है, नहीं तो इस जीवन का कोई मोल नहीं है। पहले पानी था, फिर बाद में भी पानी होकर नदी में मिल जाएगा, हमारा यह जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। आगे, जब मैं था तब हरि नहीं। कबीर साहब के ऐसे भी उनके दोहे को जो है कैसेट में गीत के तरह भी बनाया गया है। सुबह सुबह बहुत बार हम लोग भी गाड़ी वगैरह में या घर में भी लोग बजाते हैं कबीर दास का जो दोहा है। कबीर साहब कहते थे जब मैं था तब हरि नहीं। मैं अर्थात अहंकार। जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार होता है परमात्मा उनसे कोसों दूर होता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अब तो हरि है मैं नहीं है, और जब परमात्मा अब मेरे हो जाते हैं तो मेरा अहंकार ही समाप्त हो जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। जिस व्यक्ति को ईश्वर का दीदार हो गया, जिस व्यक्ति को ईश्वर से प्यार हो गया, प्रेम हो गया, फिर उसका अहंकार रहता कहाँ है। वह अहंकार शून्य हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, निर्लोभ हो जाता है। और ऐसे में कहा कि मैं जब हरि था मैं नहीं। जब ईश्वर मेरे हो गए तो मेरा अहंकार ही समाप्त हो गया, और जब अहंकार था तो ईश्वर नहीं था। इसलिए कहा गया है
अहंकार शून्य ही शिव का शिष्य हो सकता है। अहंकार जिसके भीतर है वह ईश्वर का कभी भी साक्षात्कार नहीं कर सकता। अहंकार जिसको ग्रसित कर लिया है, कहता है जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरा, ता मैं जा या मैं दो न समय। अब प्रेम का गली अत्यंत संकरा है, संकरा छोटा है, बहुत पतला है। प्रेम का गली अत्यंत संकरा है, सकरा है, उसमें दो समा नहीं सकता। या तो अहंकार रहेगा या तो फिर ईश्वर रहेंगे। इसलिए अहंकार जिस व्यक्ति के भीतर है उसे तो ईश्वर इस जन्म में क्या पूछे, उस 100 जन्म ले ले उसको ईश्वर मिलने वाला नहीं। जब अहंकार जैसे उसका खत्म होगा, ईश्वर तत्क्षण सामने प्रकट हो जाएंगे। कबीर साहब वही बात कहते हैं कि जब तक मैंने मैं का रट लगाया था, हरि हमसे दूर थे, ईश्वर मेरे दूर थे। और जब ईश्वर मेरे पास आए तो मेरा यह अहंकार ही खत्म हो गया। क्योंकि प्रेम गली अत्यंत संकरा है। ईश्वर से प्रेम करना है तो या तो ईश्वर रहेंगे या तो अहंकार रहेगा। जैसे एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकते, उसी तरह प्रेम या तो ईश्वर से होगा प्रेम या तो ईश्वर से होगा या तो अहंकार से होगा। अपने दौलत से, अपने घमंड से, अपने गुण पर, अपने रूप पर, अपने ज्ञान पर घमंड होगा। ये कबीर साहब का कहना है। अगला, हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराई। बूंद समाना समुद्र में, सो कत हेरी जाए। कबीर साहब कहते हे सखी, सखी अर्थात इस धर्म के रास्ते पर ईश्वर की खोज में चलने वाले जो मित्र हैं मेरे, उनसे कह रहे हैं कबीर साहब, हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराई। कहा हे मित्र, हे धर्म के रास्ते पर चलने वाले और मेरे ही पथ का अनुसरण करने वाले, मैं जिस रास्ते पर हूँ उस रास्ते पर चलने वाले, मैंने खोजते खोजते मैं खुद ही खो गया। और यही उस ईश्वर की सबसे बड़ी विशेषता है। रहीम कवि और अन्य कवियों ने भी कहा है, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। उस प्रभु की आभा ऐसी है, उस प्रभु का चमक ऐसा है कि जो उसमें उसे खोजने जाता है वह उसी के रंग में रंग जाता है। श्याम पिया मोहे रंग दे चुनरी। वही कबीर साहब कहते हैं, हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराई। कबीर साहब कहते हैं, मैं जब ईश्वर को खोजने गया, ईश्वर को ढूंढने गया, तो मुझे मेरे खुद का पता नहीं रहा। मैं स्वयं उस ईश्वर में खो गया, उस ईश्वर में मिल गया। हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराई। कि मैंने जब जब खोजने का प्रयास किया, मैं जब खोजने के लिए चला ईश्वर को, तो मैं स्वयं ही उसमें खो गया। बूंद समाना समुद्र में, वह तो प्रभु अपार हैं, अनंत हैं, उनका तो कोई था नहीं है। और हम एक बूंद से भी तुच्छ हैं, बूंद के समान हैं। अगर एक बूंद समुद्र में गिर जाए तो वह किसे पता चलेगा, कौन खोज सकता है उस बूंद को। उसी प्रकार हम लोग भी ईश्वर से निकले हुए, ईश्वर रूपी समुद्र से निकले एक बूंद हैं। अगर यह बूंद फिर इस समुद्र में मिल जाए तो फिर उसे कौन ढूंढ सकता है। सो कत हेरी जाई। और अगर प्रभु में यह जीवात्मा मिल गया तो फिर इसका आना जाना जो चक्र लगा है वह समाप्त हो जाएगा। फिर इसे जन्म लेना और मरना नहीं पड़ेगा। ऐसा यह संसार है जैसे सेमर फूल। कबीर साहब ने इस संसार को कभी भी अपना नहीं कहा। रहना नहीं देश बेगाना है, यह जीवन कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। यह जीवन है सूखी लकड़िया, आग लगे जल जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। कबीर साहब जैसे निर्गुणवादी संत थे,
जिन्होंने संसार की असारता को बड़े नज़दीक से देखा था और उन्होंने कहा यह जग है, यह ऐसा यह संसार है जैसे सेमर फूल। इस संसार की तुलना कबीर साहब ने सेमर के फूल से किया। सेमर के फूल की विशेषता, सिमर जिसको हम लोग कहते हैं, सिमर के फूल की विशेषता होती है वह देखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन भीतर में रुइया भरा हुआ रहता है। रुई, पक्षी उसके आस में यह आस लगा के बैठा होता है कि जब यह देखने में इतना सुंदर लाल लाल है तो इसके अंदर का फल कितना मीठा होगा, और जब पकने के बाद चोंच मारता है उसमें, बस उससे रुई ही रुई निकलता है। उसी प्रकार यह संसार है। कबीर साहब ने बड़ा गूढ़ रहस्य समझाया हमें। उन्होंने कहा कि ऐसा यह संसार है जैसे सेमर फूल। यह संसार जितना देखने में सुंदर लगता है, यह संसार जितना तुझे अपना लगता है, हर कोई तुम्हें अपना मालूम होता है, यह संसार उस सेमर के फूल की तरह है। जिस दिन तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी उस दिन यह तुम्हें धोखा दे जाएगा, उस दिन यह सिर्फ रुई रह जाएगा, इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। जिसे तुम फल समझते हो वह खाने योग्य नहीं है, जिसे तुम अपना समझते हो वह तुम्हारा अपना नहीं है। यह सेमर के फूल के तरह संसार। दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंगीना भूल। ये दिन 10 के व्यवहार में 2-4 दिन की जिंदगानी है, 2-4-10 लोगों से तुम्हारी रिश्तेदारी है, और इसी के व्यवहार में तुम भूल गए हो उस परमात्मा से जो रिश्ता तुम्हारा जन्मों जन्मों का, उसको भूल करके 2-4 लोग के रिश्ता के फेरा में तुम अपने परमात्मा को भूल गए हो। दिन 10 के व्यवहार में 2-4 दिन का, 10 दिन का जिंदगी है, और 2-4 लोगों से तुम्हारी रिश्तेदारी है। इसी रिश्तेदारी में, झूठे रंग में, झूठे रंग रवाइश में, झूठे इस संसार में तुम फंस गए हो। फंसो नहीं, यह तो बेकार है। यह संसार सेमर का फूल है, जिसको तुम देखने में जितना सुंदर लगता है वह भीतर से उतना खोखला है, बेकार है, वह तुम्हारा नहीं है, वह तो सिर्फ लोभ से तुमसे जुड़ा हुआ है। अगला कहते हैं कबीर साहब ने, इस शरीर का जो गुमान करता है उसको चेताते हुए कहते हैं, रे मानव चेत जाओ, इस शरीर का गुमान मत करो। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी। यह शरीर क्या है? कच्चा घड़ा है, पका हुआ नहीं। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी। ठपका लगा फूटी गया, कुछ ना लगा हाथ। कबीर साहब कहते हैं, इस शरीर का जो तुम गर्व करते हो, घमंड करते हो, आज से करना बंद कर दो, कुछ नहीं मिलेगा। यह शरीर कच्चा घड़ा है, कब हाथ से छूटेगा, फूट जाएगा, धक्का लगेगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जिसको तुम हमेशा साथ में लिए फिरते हो, जिस शरीर को तुमने अपना मान बैठा है, यह शरीर तुम्हारा नहीं है। एक जरा सा झटका लगेगा, टूट के बिखर जाएगा और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए संत समझाते हैं, समय रहते सचेत हो जाओ, सजग हो जाओ। बेकार की बातों में मत पड़ो, फिजूल की बातों में मत पड़ो, सचेत हो जाओ, सजग हो जाओ। यह शरीर तो नाशवान है, नष्ट हो जाएगा। इसके ऊपर जो तुम गुमान करते हो, सारा जीवन हम शरीर को सजाने संवारने में लगा देते हैं, बेकार है, कुछ नहीं है। जरा सा ठेस लगेगा, ठोकर लगेगा, थोड़ी सी बीमारी होगी, यह चल देगा शरीर, आत्मा का साथ छोड़ देगा, आत्मा इसका साथ छोड़ देगा। क्या इस शरीर का घमंड करना? अगला करता था तो क्यों रहा? कबीर साहब को बहुत लोग होते हैं, कहते हैं अभी हमको बहुत काम है, क्या भजन करेंगे, अभी तो बहुत उम्र है, उम्र होगा तो भजन कर लेंगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, अरे करता था तो क्यों रहा, करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताई। जीवन भर मनुष्य काम करता रहता है, अंत समय में फिर भी वह पछताते रहता है, मेरा यह काम छूट गया, मेरा वह काम छूट गया, मेरा ये इतना करना था, मेरा ये काम छूट गया, हम ये करना चाहते थे, रह गया।
मरते मरते हुए जो आदमी मरने को है, अगर उससे भी पूछा जाए कि क्या आपका काम समाप्त हो गया, तो वह यमराज से भी कह दे कि प्रभु अगर थोड़ा सा और मोहलत मिल जाए तो वहाँ मकान बना लेते, वहाँ दुकान बना लेते, वहाँ ये कर लेते, मन था 2 मंजिल है इसको 3 मंजिल कर लेते। पता नहीं मनुष्य की कभी इच्छाएं, ऐशनाएं, तृष्णाएं कभी शांत नहीं होती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, अरे जीवन भर तो करता रहा, करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताई। जिंदगी भर काम करता रहा, फिर भी अंत समय में फिर पछता क्यों रहे हो। जब जिंदगी भर काम किया ही तूने, तो अब क्यों पश्चाताप हो रहा है। बोवे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। यह जो दुनिया का जो रिश्ता है, दुनिया का नाता है, जिसको तुमने जीवन भर पाल पोस के बड़ा किया, यह तो बबूल का पेड़ है, इसमें आम फलने वाला नहीं है। जैसा बोएंगे वैसा काटना पड़ेगा, जैसा लगाएंगे वही हमको खाना पड़ेगा। रोपे पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाए। आम बबूल के पेड़ में कभी आम नहीं फलते हैं। उसी प्रकार कबीर साहब ने कहा, सचेत हो जाओ। धर्म के रास्ते पर चलने वाले, बाह्य आडंबर करने वाले, अगर तुम सोचते हो कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, अब मैं गलत भी कर जाऊंगा तो भगवान मुझे माफ़ कर देंगे, तो सचेत हो जाओ, तुमको माफ़ करने वाले नहीं हैं। जैसा करोगे फल तो भोगना पड़ेगा। भगवान कृष्ण को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। भगवान कृष्ण ने राम जन्म में, विष्णु अवतारी राम कृष्ण है, राम जन्म में भगवान कृष्ण ने बाली को छुपकर बाण मारा था। कृष्ण जन्म में भगवान कृष्ण अपने लीला को समाप्त कर रहे थे, उस बदला को चुकाया। वही बाली बहेलिया बन करके कृष्ण जन्म में आया। भगवान कृष्ण के चरण को लाल सुंदर पक्षी समझ करके बाण चला दिया और उनके पैरों में बाण लगने से उनकी मृत्यु हो गई। नीचे गिरे, बहेलिया ने देखा प्रभु हैं, क्षमा मांगने लगा। कहा, नहीं बहेलिया, राम जन्म का तुम्हारा मेरे ऊपर कर्ज था, मैंने आज वह कर्ज तुम्हारा सोल कर दिया, खत्म कर दिया, बराबर कर दिया। तो भगवान भी किसी का कर्ज नहीं। उन्होंने यह हम लोगों को यह चेताया है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वह फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में भोगो चाहे उस जन्म में, तुमको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब भी कहते हैं कि रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अगर तुमने बबूल का पेड़ बोया है तो उसमें कांटे होंगे, उसमें फल नहीं लगेगा। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए मनुष्य, दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। दूसरे का निंदा शिकायत करने से बेहतर है लोगों की भलाई करें, अपने जीवन को दूसरे के कार्य में लगाएं और खुद का उत्थान करें, खुद को आध्यात्मिक जीवन की तरफ अग्रसर करें और लोगों को भी प्रेरित करें ईश्वर से प्रेम करने के लिए, ईश्वर की राह में चलने के लिए। दुनियादारी तो सब चलता ही रहेगा, ईश्वर के साथ भी हम चलें, यही हमारे जीवन की सार्थकता है। आगे का जो पंक्ति दोहा है, माया मरी न मैं मरा, माया मरी न मैं मुआ, मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुए, कह गए दास कबीर। इसमें कबीर साहब ने यों कहे दास कबीर, माया मुई न मैं मुआ। कबीर साहब कहते हैं, ना मेरे मन का माया खत्म हुआ और न मैं का समापन हुआ, अर्थात मेरे अहंकार का नाश हुआ। इस शरीर का तो नाश हो ही गया, लेकिन मेरे भीतर जो माया है, जो मेरे भीतर जो मन है, वह मरा नहीं कभी। मरी गया शरीर, यह शरीर तो बार बार मरता रहा। किसी भी जीव में जाएंगे, किसी भी योनि में जाएंगे, मन हमारा कभी मरता नहीं है, माया हमारा कभी छूटता नहीं है। एक साधारण जीव को ही ले लीजिए, उसे भी अपने बच्चे से उतना ही मोह है, प्रेम है, जितना एक मानव को अपने बच्चे से।
तो माया पशु जीवन में भी कहाँ पीछा छोड़ रहा है। तो माया मुई न मैं मुआ, मन मर मर गया शरीर। न माया समाप्त हुआ, न मेरा मन का जो आवेग है, मन का जो वेग है वह रुका, बार बार शरीर छूट रहा। शरीर तो बदल रहा, चोला बदल रहा, लेकिन मन रुक नहीं रहा है। माया हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। आशा तृष्णा ना मोई कह गए दास कबीर। आशा मन इच्छा, आशा मन उम्मीद, तृष्णा, तृष्णा मन इच्छा, तृष्णा। ना मुए, ये तो कभी नहीं मरा। कह गए दास कबीर। कबीर साहब कहते हैं किसी भी योनि में रहोगे तो आशा रहेगा ही, तृष्णा रहेगा। कबीर साहब का। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इन सभी चीज़ों का वह त्याग करने का प्रयास करे। ईश्वर की भक्ति सिर्फ करेगा ना मनुष्य, तो उसका यह जो अवगुण है वह धीरे धीरे अपना ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ईश्वर भक्ति से बढ़ के दूसरा कोई दवाई ही नहीं है। भक्ति के पथ पर चलते ही भक्ति के पथ पर चलते ही हमें आशा और तृष्णाओं से त्याग होने लगता है, बुराइयों से हमारा पीछा छूटने लगता है। इसलिए भक्ति वह दवाई है जो हमारे सारे अवगुणों को समाप्त कर देती है। इसलिए हमें भक्ति का अनुसरण करना चाहिए, अनुगमन करना चाहिए, भक्ति को सिरोधार्य करना चाहिए। सारा अवगुण हमारा अपने आप स्वतः छूट जाए। आगे कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित। कबीर साहब ने कहा पोथी दुनिया संसार में सबको जाओ, किसी को भी आज ऐसा नहीं है कि वेद पुराण शास्त्र का ज्ञान नहीं। थोड़ा बहुत ज़्यादा कम सबको ज्ञान। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, मोटा मोटा ग्रंथ किताब पढ़ पढ़ के तो सब कोई आया और गया। पंडित भया न कोई। पंडित कहते हैं जिन्होंने, पंडित का अर्थ तो हम लोगों ने सीधा लगा लिया कि जो पूजा कराता है वो पंडित, लेकिन पंडित का अर्थ होता है जिसमें पांडित्य हो। पांडित्य का अर्थ होता है जिन्होंने ईश्वर से साक्षात्कार कर लिया। ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्राह्म जोर सत्रिच प्रत्यय लग करके बना है, जिसका अर्थ होता है ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण। यह उसका जो मूल रहस्य है, उसको जब तक वह नहीं जानेगा तो ना वह पंडित है और ना वह ब्राह्मण। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है, पंडित नहीं हो जाता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित। प्रेम तो हम संसार से भी करते हैं, एक प्रेम ईश्वर से भी होता है। ईश्वर के प्रेम में मजा नहीं। जो हमें संसार के प्रेम, बेटा से प्रेम करते हैं तो आनंद मिलता है, पत्नी से प्रेम आनंद मिलता है, पिता से प्रेम, भाई से प्रेम आनंद मिलता है, फिर दुख भी होता है। लेकिन जब ईश्वर से हम प्रेम करते हैं, ईश्वर के प्रेम में आनंद ही आनंद है। इसलिए ईश्वर को सच्चिदानंद भी कहा है, सत्य चित्त आनंद। वह जो आनंद चित्त को प्राप्त होता है वह परम सत्य है, उसके जैसा आनंद दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित। प्रेम हमें करना है ईश्वर से, प्रेम हमें करना है अपने उस परमात्मा से जो हमारे अपने, जिनके हम अंश हैं। वो हम लोग उनके अंश मात्र हैं।
उससे प्रेम करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। नहीं करेंगे प्रेम तो ऐसे पंडित कहलाने से कुछ नहीं होने वाला है। पोथी पढ़ने से भगवान के स्वरूप का ज्ञान तो होगा, जान तो जाएंगे कि भगवान ऐसे ऐसे हैं, लेकिन उनका साक्षात्कार नहीं होगा, उनका दर्शन नहीं होगा। वेदों में मार्ग बताया गया है, मार्ग का अनुसरण जब तक नहीं करेंगे ईश्वर से ना प्रेम होगा, ना ईश्वर से मिलन होगा। प्रेम ग्रंथ पढ़ने से तत्काल होगा, फिर कभी घट जाएगा, कभी बढ़ जाएगा। कबीर साहब भी कहते हैं तो ये प्रेम नहीं है। क्षण घटे क्षण बढ़े ये तो प्रेम नहीं, ये प्रेम नहीं है। तुरंत घटता है तुरंत बढ़ता है, यह प्रेम नहीं है। प्रेम तो वह है जो हमेशा शाश्वत रहता, ना कभी घटता है ना कभी बढ़ता है, ना उसे हम नाप सकते हैं ना तौल सकते हैं। प्रेम वह स्थिर रहता है, सदैव एक जैसा हो, उसको हम प्रेम कहते हैं। जहाँ ना लोभ हो ना मोह हो, अहंकार ना हो, अपना कुछ अधिकार ना हो, बस कुछ अच्छा है और बुरा का पता भी नहीं चले, कुछ रहता ही नहीं है। प्रेम के बारे में रहीम कवि भी कहे, घनानंद भी कहे, सबों ने प्रेम का वर्णन करते हुए सबका सार यही है कि प्रेम जहाँ है वहाँ बस दूसरा तो कुछ होगा ही नहीं। घनानंद ने कहा दिया, प्रेम गली अति सांकड़ी जा में दो न समाही। जो बात कबीर साहब ने कहा यही बात घनानंद ने भी कहा। प्रेम गली अति सांकड़ी जा में दो न समाही। आइए आगे देखते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानको, एक आखर पीब के। एक आखर, लोग इसको कहते हैं 2.5 अक्षर, लेकिन कबीर साहब ने कहा एक ही आखर प्रेम के, एक ही अक्षर है प्रेम का। अक्षर कहा उन्होंने, आखर मन अक्षर, एक ही आखर है प्रेम का। पढ़े सो पंडित होए, जिसने उस ईश्वर से प्रेम कर लिया, प्रेम के महत्व को समझ लिया, और जिसे ईश्वर से प्रेम हो गया वही इस संसार में पंडित है। अगला जो दोहा है कबीरदास का, वह हमारे मनुष्य के बुराइयों पर आधारित है। हम मनुष्य बुराइयों की खान हैं और बुराई करते करते ऐसी बुराई कर जाते हैं जो अंत में विष के समान हो जाती है। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। यह 10 दोहों का सीरीज था, एक श्रृंखला जो इसमें प्रस्तुत किया गया है। उम्मीद है सभी छात्र जो बीए ऑनर्स कर रहे हैं या धर्म से भी रुचि रखने वाले, चूँकि कबीर साहब धार्मिक थे तो बहुत लोगों को जिन्हें कबीर साहब की वाणी को सुनने और उनके अर्थ को समझने का, उनकी व्याख्या को जानने की इच्छा होगी, वो ज़रूर इस माध्यम से उनके मन की इच्छा जो है पूरी होगी। आगे यह सीरीज चलती रहेगी, श्रृंखलाएं। ऑनर्स प्रथम वर्ष में जितना दिया होगा दोहा, उन सभी का हिंदी रूपांतरण, उनकी व्याख्या और अर्थ सहित समझाने का प्रयास होगा। सभी छात्रों से जितना ही कहना है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट्स, लाइक वगैरह करें। इससे हमें मनोबल मिलता है, हमारी मनोपोली जो है वह बढ़ती है और हमें ऐसे वीडियो बनाने का जो है एक मन में जिज्ञासा जगता है, इच्छा होती है कि चलो कोई देख रहा है, किसी को आशा होगी कि फिर आगे का जो है इसका आएगा। इसलिए सबों से यह आग्रह है, सभी छात्रों से, कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरा कोई भी लाभान्वित हो और उसके भीतर भी संसार, धर्म और अपने इस जीवन के प्रति कुछ ज़्यादा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान मजबूत हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। हर हर महादेव।